क्या, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, पूछो क्या क्या? साहिबजादा फरहान की सेंचुरी के बाद डॉक्यूमेंट्री तो आएगी ना यार, डॉक्यूमेंट्री तो आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब आएगी डॉक्यूमेंट्री। मुझे पता चला कि पाकिस्तानी टीम ने इतने सालों से सेंचुरी ही नहीं स्कोर की। मैंने कहा ले, मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने सेंचुरी कर दी। मैंने पाकिस्तान की तरफ से इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर भी किया, मैं हाईएस्ट रन गेटर भी बना, मैंने सब कुछ करके दिखाया। तो ये तो कंफर्म होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर डॉक्यूमेंट्री बॉय के ऊपर? यार डॉक्यूमेंट्री बॉय को कोई डॉक्यूमेंट्री वैसे बनानी तो नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि नमीबिया देखें, ये एक तरह से मेरी नजर में जो है ना, वो खास बहुत बड़ा मैच नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, आपको जीतना जरूरी है ताकि आप क्वालिफाई के लिए पक्के हो जाएं, लेकिन मेरी नज़र में कोई खास कोई उतना नहीं है इसका। लेकिन जहां तक बात करें डॉक्यूमेंट्री बनाने पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है ना, आप या नहीं कोई इंडिया के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या फिर आपने न्यूजीलैंड की बड़ी टीम के खिलाफ नहीं सेंचुरी मारी कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं या उस पर इतना प्राउड फील करें। बल्कि आपको फिर भी शर्मिंदा होना चाहिए कि आप इंडिया, मैं जो भी हो जाए, इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ ना, वो मुझसे नहीं भूलेगा। आप शादाब खान एड़ियां रगड़ के दिखा दे, दांतों से ट्रक खींच के दिखा दे, मैं कहता हूं मैं तब भी शादाब खान को जो है ना वो नहीं मानूंगा कि वो कोई प्लेयर है। और आज जो मेरी नजर में नमीबिया जैसी छोटी टीम के खिलाफ आप 9 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक शेमफुल बात है। इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ही तेज खेलूंगा, ये कहना है भाई डॉक्यूमेंट्री बॉय साहबजादा फरहान का। आज भाई फरहान और जसप्रीत बुमराह का भाई ये एक दफा फिर से आमने सामने है ना, मजा आएगा। मौजूद है, इनसे पूछा साहिबजादा फरहान भाई, आज बात करें सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का, और उसने बयान दिया है कि इंडिया से वन साइडेड मैच नहीं होगा, इंडिया को टफ टाइम देंगे। आज पाकिस्तान पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं साहिबजादा फरहान वर्सेस ईशान किशन, ओपनिंग में जो बैट्समैन आता है दोनों में से तगड़ा कौन है? छक्के तगड़े किसके हैं, चौके तगड़े किसके, और प्ले स्ट्रॉन्ग मेंटली कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर क्या समझते हैं? एक साइड पे हमारा ओपनर है फरहान, एक साइड पे उनका ईशान किशन, आप क्या समझते हैं? नेचुरल ओपिनियन आपने न्यूट्रल होके तगड़ा ओपनर कौन है? ईशान किशन है। ईशान किशन है, क्या रीजन है सर पीछे? सर उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्ट्राइक रोटेशन है उसके पास। ठीक है। फरहान के पास यही है कि वो बस आना हिट करनी है, या वो आ रहा भी है या बाहर है? आ रहे हैं या बाहर है, उसे स्ट्राइक रोटेशन नहीं है वो। ठीक है, तो आप समझिए ईशान का इंपैक्ट जो है गेम पे फरहान से ज्यादा है। साहबजादा फरहान इस 100 के ऊपर भी भाई डॉक्यूमेंट्री बना देगा, ये कहना है भाई आकाश चोपड़ा का। अभी भाई कमेंट्री बॉक्स में जब साहबजादा फरहान ने 100 बनाया तो आकाश चोपड़ा ने कहा है कि भाई दूसरी डॉक्यूमेंट्री ऑन दी वे है, जब साहबजादा फरहान पाकिस्तान जाएगा तो भाई दूसरी डॉक्यूमेंट्री भी भाई रिलीज हो जाएगी। साहिबजादा फरहान ने यहां पे अपना शतक पूरा कर लिया है नमीबिया के सामने। अगर आप देखोगे तो 57 बॉल्स पे साहिबजादा फरहान ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है, और इस वर्ल्ड कप में पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने सेंचुरी मारी है। और वैसे अगर आप बात करोगे अभी तक सेंचुरीज किस किस की आई है, एक वो आपके कनाडा वाले प्लेयर की आई थी युवराज की, फिर अगर आप बात करोगे प्रथम निशंका की आई थी, और आज साहिबजादा फरहान ने भी सेंचुरी मार दी है। और कहीं ना कहीं यहां पे इन्होंने पक्का कर दिया है यहां से कि ये लोग सुपर 8 आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने मेक श्योर कर दिया है, और मेरे ख्याल से जब इसकी डॉक्यूमेंट्री 50 बन सकती है, तो अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में तैयारी हो रही है साहिबजादा फरहान की पूरी पिक्चर बनने की। अब लग रहा है कि कोई ना कोई डायरेक्टर को मिल जाएगा जो पूरी पिक्चर बनाएगा कि नमीबिया के सामने आपने 100 मारा था, द नमीबिया हीरो साहिबजादा फरहान। हमारे पाकिस्तान के गरीब ज़ादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को। वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन। मैं हूं ना, जसप्रीत बुमराह को पेलने के लिए गरीब ज़ादा फरहान पैन का टका मंजूर। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने वो जसप्रीत बुमराह का करियर खा जाएंगे और उन्हें दोबारा कभी जिंदगी में खेलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। साहिबजादा फरहान की इस वार्निंग पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये वार्निंग जो है, जो पीछे जो इन्होंने एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने खेला ना, वो तो उसने बुमराह को बहुत अच्छा खेला है। लेकिन उसमें ये है कि अभी ये है कि आपको श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं, तो श्रीलंका की अभी पिचेस वगैरह भी देखनी पड़ेगी। सेकंड ये है कि बुमराह जो इस टाइम जा रहा है वो वर्ल्ड नंबर 1 जा रहा है। ठीक है, तो ये मैच से पहले मतलब बयान देना कोई इतना नहीं है कि ठीक है उसका कॉन्फिडेंस होगा अपने आप के ऊपर, लेकिन बुमराह को खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं है जितना शायद वो भी समझ रहे हैं। तो ये तो पिच टू पिच भी डिपेंड करेगा, और उस टाइम जो सिचुएशन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे खेलता है। साहिबजादा फरहान मेरा ख्याल है बुमराह को हल्के में ले गए। ये डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह के वो बॉलर हैं। साहिबजादा फरहान ऑन फायर भाई। अली साहब मस्ट विन मैच है। साहिबजादा फरहान की हमने कल ही आपको अपडेट दे दी थी कि वो तो खेलेंगे, उनको बाहर किया जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अली साहब जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की, गेम को चलाई, बीच में थोड़ा स्लो भी हुए फिर तेज भी हुए। अगर आप उनकी इनिंग में देखो तो बड़ी डिफरेंट किस्म की इनिंग देखने को मिली उनकी, लेकिन एट द एंड बड़ी जरहाना किस्म की नॉक एंड हुई। 58 गेंदों पे नॉट आउट, 100 रन उन्होंने कंप्लीट किया। के छक्के भी ना लगते, और लक का फैक्टर अगर आज पाकिस्तान के साथ ना होता तो जो पाकिस्तान की
अर्ली ऑन बैटिंग थी पावर प्ले में, उसमें पाकिस्तान को एक डिसेंट स्टेज ना मिलता, दोनों जो ओपनर्स थे वो जल्दी आउट होके चले जाते, तो लक पाकिस्तान के साथ है। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिंग्स खेली है, क्योंकि साहिबजादा फरहान की इनिंग्स को मैं आज डाइसेक्ट कर रहा था हर एक फेज के अंदर, और साहिबजादा फरहान अर्ली ऑन, फिर मिडल ओवर्स, फिर डेथ ओवर्स, लेकिन 57 बॉलों में 100 लगी साहिबजादा फरहान की। कन्विंसिंग 100% नहीं बोलूंगा, लेटर हाफ कन्विंसिंग था, अर्ली हाफ कन्विंसिंग नहीं था, एक मिक्स मैच किस्म की इनिंग्स थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा हियर, क्योंकि जो साइम अयूब कर रहा था ना, साइम अयूब अलग फ्रेम ऑफ माइंड में बैटिंग कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव। अब साहिबजादा फरहान ने जो खेला है ना, उसने एक्चुअली गर्मी खाई है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। उसने शॉट्स नहीं मारा, वो उन्होंने हट जाओ परे, हट जाओ पीछे सारे तुम लोग, क्या तुमने बकवास लगाई हुई है, तो मुझे खिला क्यों नहीं रहे? उसने अनाउंसमेंट की है, हटो पीछे। बात मेरी ठीक होगी ना, अब गर्मी खा गया ना, तो चलो साहिबजादा फरहान के लिए जरूरी था गर्मी का है। बाकी तो आप अगर खेला ना, वो बाजीद कह रहा था, आज प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहा था अगर वो आप खेला ना पाकिस्तान के लिए, फिर एज ए ओपनर खेलेगा, फिर आप वो 14-5 पे नहीं खेलेगा। नहीं बनता, पहले भी ज्यादती थी शुएब भाई, पहले भी ज्यादती थी ना। आप एक बंदे ने सारी जिंदगी ओपन किया, सारी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज एज ए ओपनर हैं, आपने हमने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की, अगर नई जगह बनती तो मत खिलाएं, तब खिलाएं जब उस बंदे की जहां वो परफॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली आपने फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग हिम कि जी आपने मीडिया का मुंह बंद करना था कि लोग आप मनसेरा वाले आ गए भाई, मनसेरा वाले। साहिबजादा फरहान भाई साहब 100 रन्स 58 बॉल्स, 11 चौके 4 छक्के, 172.41 का स्ट्राइक रेट। वर्ल्ड T20 किसी भी एडिशन में ये किसी पाकिस्तानी की तरफ से दूसरी 100 है। वर्ल्ड कप्स जितने भी T20s के हुए हैं, पाकिस्तान की सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं। आप अंदाज़ा लगाएं हमारी बैटिंग लाइनअप का। एक 2014 में अहमद शहजाद ने सेंचुरी की थी अगेंस्ट क्या उसको कहते हैं बांग्लादेश, और आज 2026 में मतलब साहिबजादा फरहान, जिनको अहमद शहजाद बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। अच्छा, फरहान की ना आज बैटिंग ज़बरदस्त थी। अच्छा, 17 डॉट बॉल्स हैं फरहान की। मज़ेदार बात यह है कि ये जो 17 डॉट बॉल्स हैं ना, इसमें से तकरीबन कुछ 14-15 डॉट बॉल्स साहिबजादा फरहान ने जो पहली 30 एक गेंदें खेली हैं उसके अंदर है। वो फरहान ने शुक्र है अपनी ये जो डॉट बॉल्स के ऊपर काम किया है। स्टार्ट तो एज ही था फरहान का भी, साइम का भी। फरहान का टॉप एज लगा, एक लपेटा मारने की कोशिश की लेग साइड के ऊपर, वो बॉटम एज लगा, ठीक है। तो वो कुछ एरियल शॉट्स भी गए, फरहान कुछ जगहों के ऊपर फंसे भी नजर आए। बट द थिंग वॉज कि आहिस्ता आहिस्ता ना फरहान का कॉन्फिडेंस आता गया। अब एक चीज जो मैंने नोटिस किया, जो शॉट हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट फरहान ने खेला था, आज फरहान को वहीं पर गेंदें मिली हैं, और लेकिन इस दफा फरहान ने उनको ऑफसाइड पे खेला है। हार्दिक पांड्या वाला शॉट भी ऑफसाइड पे खेलने वाला था, फरहान अक्रॉस द लाइन गया, आज फरहान अक्रॉस द लाइन नहीं गया। ये एक फरहान ने अच्छा काम किया है, ही टुक हिज टाइम। आज फरहान ने अपना टाइम लिया है, कुछ शुरू में कुछ बाउंड्रीज लगाई, फिर उसके बाद मिडल ओवर्स के स्टार्ट में तकरीबन कोई 15 गेंदें हैं जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं लगी। और फरहान और सलमान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं आगे लेकर चलते गए हैं इनिंग्स को। फरहान टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो वो स्टार्ट हुआ है 9वें ओवर में, जहां पे उसने मकबर को 2 छक्के मारे हैं ना, वहां से फरहान की जिसे कहते हैं उसने गेम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली ना बाउंड्रीज मारता गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अन्य बात उसने नहीं मारी, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो कंसिस्टेंटली बाउंड्रीज को टारगेट करता गया है। फरहान के मतलब ये जो छक्के हैं ये सारे पावर प्ले के बाद किए हैं, ठीक है। ये इसने 2 मैंने आपको बताया 9वें ओवर में मारे, फिर 2 उसके बाद मारे। बाउंड्रीज वो बीच में ऑड आउट निकालता रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसने अच्छी की है। स्ट्राइक जो है वो रोटेट करता रहा है। ही मेड श्योर के डॉट बॉल्स ही होनी चाहिए। फरहान की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस इनिंग में लगी है ना, इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑल दैट। T20 आप खेल रहे हैं, फरहान आपको पता है कुलाड़ा बैट्समैन है, मारता है, तो उसने मार दाड़ उसने कर ही लेनी थी। वो जो डॉट बॉल्स का फरहान का मसला था ना, उसके ऊपर शुक्र है उसने कोई बेहतर कोई थोड़ा सा ना काम करना शुरू किया। बीच में कभी कभार वो अभी भी डॉट बॉल्स अच्छी खासी खेल जाता है कुछ इनिंग्स में, लेकिन पहले तो ये था रेगुलर था, बाउंड्री मारी उसके बाद डॉट बॉल्स की रेंज आ गई पूरी। तो वो जो बाउंड्री का मोमेंटम था, जो प्रेशर होता था बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, सारे का सारा फरहान खुद ही तोड़ देता था डॉट बॉल्स खेल के। इस इनिंग में उसकी मुझे डॉट बॉल्स उतनी नहीं नजर आई। मैंने आपको बताया कि जब उसने 30 आउट फर्स्ट उसकी 30 आउट जो बॉल्स हैं, टोटल उसने 58 खेली है। जो पहली तकरीबन कोई आप कह लें 28 एक गेंदे हैं ना, 28-29, उनमें ये 14-15 उसकी डॉट बॉल्स थी।
फिर बाद में आप देख लें कि इसमें तकरीबन आप ऐड कर लें तो 30 गेंदें और हैं, उन 30 गेंदों में उसकी मेरा ख्याल है 2-3 डॉट बॉल्स हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली फरहान ने काम किया है। एंड पर वो मज़ीद मार सकता था, लेकिन शादाब खान का